इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही नाम है उस समझौते का जो अमेरिका और ईरान के बीच साइन हुआ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि जब डील अमेरिका और ईरान के बीच हुई है तो फिर इसका नाम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर क्यों रखा गया है, और जब रखा गया है तो इसमें पाकिस्तान की भूमिका क्या है। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। करीब 8,000 लोगों की मौत और 150 लाख करोड़ रुपए फूंकने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर साइन कर दिए। इस समझौते में कौन जीता कौन हारा, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से बच गई, जिसकी कीमत मौजूदा वक्त में भारत के लोग महंगा पेट्रोल डीजल खरीद कर चुका भी रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच डील साइन हुई, 14 पॉइंट तय किए गए, लेकिन इस समझौते को मुकाम तक पहुंचाने में एक अहम देश का नाम उभर कर सामने आया और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते भले खराब हैं, लेकिन उसकी अमेरिका और ईरान के बीच डील कराने की कोशिशों से भारत को फायदा मिलेगा, ये तय है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो डील साइन हुई उसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया है। तो आइए अब इसे विस्तार से समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। वो महीना मार्च का था जब ये बात सामने आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश की है। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने इस पेशकश को भाव दिया। इस्लामाबाद से आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने इस वार्ता प्रक्रिया में अहम भूमिका अदा की। बातचीत के दौरान उनके तेहरान जाने और ईरान के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की खबरें भी सामने आई। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अमेरिका की ओर से इस बैठक में उस वक्त उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लीड कर रहे थे। उनके साथ थे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची लीड में थे। युद्ध विराम के बाद शांति समझौते की दिशा में उस वक्त ये बैठक काफी अहम मानी गई। हालांकि तब कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन एक बात साफ थी कि अमेरिका को ये महसूस हो रहा था कि इस युद्ध को लंबा खींचने में उसे इसकी कीमत ट्रंप की सोच से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। यही वजह रही कि इजराइल की रजामंदी न होने के बावजूद ट्रंप समझौते के पक्ष में थे, वो भी अपनी शर्तों पर। लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं था, लिहाजा बीच का रास्ता तलाशना शुरू हुआ। इसमें भी पाकिस्तान की भूमिका अहम रही। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने मंत्रियों की पूरी फौज इस काम में लगा दी थी। बातचीत के दौर चलते रहे और जब शरीफ ने यह ऐलान किया कि समझौते पर 19 जून को साइन होंगे तो पाकिस्तान की अहमियत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ गई। हालांकि अमेरिका ने यहाँ पाकिस्तान के साथ छलावा कर दिया। 19 तारीख यानी शुक्रवार से पहले ही बुधवार को फ्रांस के वर्साय पैलेस में डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन कर दी। साइन फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ एक आधिकारिक डिनर के दौरान किए गए। डोनाल्ड ट्रंप के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने ईरान में ही बैठकर इस पर साइन किए, यानी डील डिजिटली साइन हुई। इसका एक मायने ये भी निकाला गया कि पाकिस्तान को डील साइन की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई, भले इसका नाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रखा गया। फिर भी पाकिस्तान इतने भर से खुश है। इस्लामाबाद एमओयू साइन होने के बाद शहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामी गणराज्य ईरान के बीच ऐतिहासिक इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस समझौते पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने हस्ताक्षर किए हैं और मध्यस्थ के रूप में मैंने भी इसका अनुमोदन किया है। सरकारों के सर्वोच्च स्तर पर इस समझौते पर हस्ताक्षर होना इस बात का प्रमाण है कि दोनों पक्ष संघर्ष का समाधान कूटनीतिक तरीके से निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस्लामाबाद एमओयू तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके तहत पहले कदम के रूप में इस्लामी गणराज्य ईरान तुरंत
हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका तत्काल प्रभाव से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि उनकी कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देने की वजह से ऐसे संघर्ष को समाप्त करने में मदद मिली। उन्होंने अमेरिकी वार्ता दल के सदस्यों जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की भी प्रशंसा की। इस बयान में शहबाज ने ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पजेश्किन के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शांति के उद्देश्य को स्वीकार करने में जो दूरदृष्टि, विवेक और राजनयिक नेतृत्व दिखाया वो सराहनीय है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील में दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान की तारीफ की है, जबकि भारत ने अपने बयान में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डील को शांति की दिशा में एक अहम कदम बताया है। वहीं भारत का विपक्ष मोदी सरकार को इस आधार पर कटघरे में खड़ा कर रहा है कि इतने बड़े घटनाक्रम में भारत को अहमियत नहीं दी गई। आखिर इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।